विंध्य भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। आज हम आपको बताएंगे ददुआ, राधे, खरदूषण, गया बाबा किस तरीके से आपस में मिलते थे, किस तरीके से इन्होंने मर्डर किए, किस तरीके से खरदूषण मारा गया। अगले अंक में हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे। आज के लिए जो सबसे बेहतर बात होगी, जनार्दन सिंह की जुबानी ये सारी दास्तान आपको सुनाए, सारे बड़े डकैतों ने अपने विरोधियों को किस तरीके से खत्म किया। जाबाज लोगों में था और ददुआ से उस समय तक ददुआ उतना हाईलाइट नहीं था ददुआ हाईलाइट नहीं था। सीताराम और मैं जनार्दन और सीताराम दो ही जाने माने जाते थे। ददुआ माने उस समय आपने अपने विरोधियों को हुआ क्या जब गया बाबा ने हमसे ये कहा कि बड़काउन भाई आप हमारे साथ आ जाइए, मैंने आपस में ददुआ, सीताराम, राजा और शिवम को सबको ये कहा कि भाई देखो, मेरे अकेले जाने से गैंग में कोई कमी नहीं आएगी, तुम लोग अब सब शब्द हो गए हो। सीताराम की बातों का हमेशा क्या नाम से ख्याल रखिए, वो सबको इंगित करेगा। और दूसरे नंबर पर सरदारी का ताज दिया गया था राजा रघौली को, इसलिए कि कहीं पंडितों के दिमाग में जातिवाद की भावना आ जाए, कहीं मरवा न दें। तो राजा का भी वर्चस्व हमने बना रखा था, राजा को सरदारी ताज दे रखा था। ये लोग पढ़े लिखे भी थे, कुछ सीताराम और ददुआ कितना हाँ, हमारी सुनिए। अब जहाँ आप शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, आप बीच में डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मेरा रोल कट जाता है। अच्छा चलिए, तो हुआ क्या जी, बाद में आप ये क्वेश्चन करिएगा। चलिए, हुआ क्या कि जब गया बाबा ने ऐसा कहा, मैं गया बाबा के साथ चला गया। मैं अकेला गया उस दिन, उतनी देर सबको पूरी व्यवस्था सब पे करा करके, कैसे क्या शिक्षा दीक्षा सब पर करा करके जब गया बाबा के साथ में चला गया, तो हमारी और गया बाबा की आपस में बात ये होती है कि भाई आखिर मैं अकेला यार कैसे चल पाऊँगा। ये तो चले तुम्हारे हो गए 5-7 जो हैं, ये तुम्हारा छोटा भाई शेखन है, इसके हो गए 2-3, ये सूरत भान सिंह लमेटा है फतेहपुर, 2-3 इनके हो गए। तो मैं भाई अपने 2 चेले रखूँगा, 3 चेले कम से कम साथ में। गया बाबा ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है बड़काउन भाई, आप जिनको चाहे उनको आप अपने साथ रख लीजिए, आप अपने चेले विश्वास पाते। तो उसी समय मैंने राधे की उम्र, जो इस समय राधे जेल में है, मौजूदा में निकलने की पोजीशन में है जेल से, उसके केस सारे फाइनल हो गए हैं। एक केस की जमानत ही रह गई, वो भी हो जाएगी बहुत जल्दी ही वो जेल से बाहर। तो उस समय मैंने सन 80 में राधे को अपना चेला बनाया था। राधे के बाद फिर और 2-3 लोगों के चेला बना करके गया बाबा और हम साथ रहते रहे, लेकिन वो लोग अब अपने घर परिवार में रह रहे हैं, उनके नाम लेना भी ठीक नहीं है और कुछ ख़त्म भी हो गए जी। तो चलिए उनको छोड़िए, लेकिन मेन में से राधे आज भी मौजूद है। मेरा चेला जब सन 80 में 15 दिसंबर 80 को, चूँकि हमारे 3 जब मर्डर हुए थे हमारे बाबा, पिता, चाचा के, तो हमने वो कॉल किया था कि दूना चुका करके ही चैन की नींद सोएंगे। तो 15 दिसंबर 80 को 4 मर्डर एक साथ ग्राम जमहली में किए गए। उस पर कहने को तो कहा जाएगा कि आपने किया, लेकिन उस समय ऐसा मैंने बना लिया था कि लोग अपने आप, मैं किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता था तो लोग ये कहा करते कि नहीं भैया आप बैठिए, अगर हम नहीं सफल होंगे तो फिर आप अपना कदम उठाना, अन्यथा आप अपनी जगह पे बैठिए। तो भाई साहब 15 दिसंबर 80 को मेरे इशारे पर, तो कहा ही जाए, भले ही मैंने किसी को गोली न मारी हो, लेकिन मेरे इशारे पर तो कहा ही जाए, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि आप तो एक साथ 15 दिसंबर 80 को 4 मर्डर किए। इसके पहले एक मर्डर और किए गए थे। इस तरह से 3 के बदले 6 मर्डर पूरे हो गए। तो मैंने वहाँ से चैन की सांस ली। वो आपके बदले पूरे हो गए। चंदेल जी के बदले अभी अधूरे हैं जी, हमारे बदले पूरे हो गए जी। अब चंदेल जी के बदले में हमने घात लगाना। हाँ, इसके पहले जरा यह बता दूं कि हमारे दुश्मन 4 एक साथ मिले कैसे हो पाया। जी।
मुझे 6 महीने तक अज्ञात रह करके, दूर दराज रह करके ददुआ और सीताराम को इलाके में ये एडवर्टाइज करने के लिए सजेस्ट किया गया कि जा कर के सभी लोगों से ये कहना कि क्या बताएं यार, बड़कौना का तो पुलिस इनकाउंटर हो गया, पुलिस से गोली चली, मारा गया, और क्या बताएं हम लोग अधूरे हो गए, अब इसीलिए मारे मारे भटक रहे हैं। बड़कौना के न होने से आज हम बेकार हैं। हर जगह दुखित आवाज़ में, करुण आवाज़ में, और लोगों को विश्वास दिलाते हुए ऐसी भाषा में ये कहो कि बड़कौना तो मारा गया। जब ये खबर चारों तरफ इलाके में फैल गई कि बड़कौना मारा गया, 6 महीने लगभग बीत गए, तो दुश्मनों के फाटक खुले रहने लगे। उसी समय 15 दिसंबर 80 को जब सुबह 7 बजे, जाड़े का सीजन था, फाटक खुले, हमारी कंपनी पहुंची और 4 को एक साथ। इस तरह से 2-1 पहले 6 पूरे हुए, हमने अपने बदले में विराम लिया। बचे गोस्वामी। इसी दौरान गया बाबा के भी जो दुश्मन रहे, उधर बबेरू तरफ भी कदम बढ़ाए गए, उधर भी सफलता मिली। खरदूषण भाई के भी जो दुश्मन रहे, इधर नज़र उठाई गई, इधर भी मैदान साफ किया गया। इन लोगों के ज़्यादा लोगों से ऐसी कोई नहीं थी, 2-2 मर्डर, 3-3 मर्डर ही करने पड़े हैं। हमारे ही दुश्मनी में ज़्यादा मर्डर हुए। इसी दौरान सन 82 के पूर्व 81 लास्ट में हमारे साथ एक गया मिश्रा, गया बाबा के गांव अछाह बबेरू के ही रहने वाले थे, और वो रह रहे थे ग्राम कंदर, सतना डिस्ट्रिक्ट में। गया मिश्रा के साथ भी कुछ पारिवारिक अन्याय, दुराचार, भ्रष्टाचार, और उनके घर में एक तरह से यह मान करके चलिए कि उनके किसी औरत के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दी जी। इस बात की खुन्नस को लेकर के गया मिश्रा भी हम लोगों के साथ आ गया। चूँकि गया मिश्रा गया बाबा के गांव के थे, और उस समय जातिवाद की कोई किसी प्रकार की ऐसी भावना किसी के अंदर नहीं रहा करती थी, सभी के अंदर मानवता का व्यवहार था। गया मिश्रा भी साथ आ गए। गया मिश्रा के इशारे पर ग्राम कंदर में, तारीख का ध्यान नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 82 जनवरी वगैरह रही होगी, या कि 81 दिसंबर रहा होगा, संभवतः ऐसा जाड़े के दिन थे। एक साथ 4 मर्डर किए गए। अच्छा, ये बताइए कि जब गया मिश्रा के भी मर्डर हो गए, हमारे भी फाइनल हो गए, गया बाबा के हो गए, खरदूषण के हो गए। खरदूषण भाई तो इसी दौरान बबेरू तरफ गया था, और मात्र 2 आदमी रहे। पुलिस मुठभेड़ में पड़ गया, तो पुलिस के हाथों न मारे जा कर के खरदूषण भाई ने अपनी राइफल से ही अपनी आत्महत्या कर ली थी। खरदूषण की कहानी ख़त्म हो गई। सन 81 लास्ट में खरदूषण की कहानी ख़त्म हो गई। बचे गया बाबा और हम, ददुआ सीताराम वगैरह। तो होता क्या है इधर कि सूरज भान भाई फतेहपुर ग्राम लभेटा के जो थे, उनका भी दुश्मन मारा गया। इधर उस समय चूंकि एमपी में सन 82 के दौरान पर श्री दाऊ साहब अर्जुन सिंह सीएम थे। उस जमाने में चूंकि एमपी में पहले से ही आत्मसमर्पण की एक धारा बन चुकी थी, एक सर्कुलर बन चुका था, तो हम लोगों से पूर्वबागी रहे। आपका कहने का मतलब है कि चंबल में जो माधो सिंह और मोहर सिंह, जी हाँ, रुकिए, मैं वो बात बता रहा हूँ। जी। तो चूंकि हमसे पूर्वबागी जो रहे, ठाकुर प्रेम सिंह कोलौहा निवासी, जो सतना डिस्ट्रिक्ट बरौंधा में अपना टंडीला बना रखा था, कांग्रेस के 2-3 बार विधायक रहे। विधायक कार्यकाल में ही समथिंग 2 साल पहले उनकी मृत्यु ही हो गई, क्योंकि शुगर के बहुत लंबे पीड़ित हो गए थे जी, उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि प्रेम सिंह के हमारे एक तरह से घरू लगाव थे, उन्होंने कहा, हम लोगों को सबको बुलाया, निश्चित स्थान पर वो स्वयं पहुँचे और सबसे कहा
कि बड़कावन भाई, गया बाबा, ददुआ, सीताराम, राजा, सीवन, अच्छा, वो सबका नाम लेते थे? सबका नाम लेते थे, सबको जानते थे। ऐसा थोड़ी था, उनके पास पूरा हम लोगों का डाटा रहा करता था। हम उनको अपना पूर्वज मानते थे, गुरु मानते थे, बड़ा भाई मानते थे और राजनैतिक लोगों में सलाहकार भी मानते थे। बहुत ही अच्छे सच्चे व्यक्तियों में वो रहे। हमने अपने कार्यकाल में अगर ठाकुर जात में अच्छा सच्चा व्यक्ति पाया है तो ठाकुर प्रेम सिंह कोलम्हा को पाया है, ठाकुर घनश्याम सिंह उर्फ लाला भाई अतर्रा को पाया है, पंडित जात में मारकुंडी निवासी माता प्रसाद उर्फ छोटकू बाबू को पाया है। इन लोगों से आप लोग लगातार बीहड़ के दौरान भी मिलते जुलते रहे? मिलते रहे, लेकिन कभी हमने इन लोगों को बदनाम की कैटेगरी में नहीं लाने दिया, इसलिए कि अगर ये लोग बदनाम हो जाएंगे तो फिर कभी कोई किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी मदद कैसे हो पाएगी। इन नेताओं के अलावा और किन नेताओं से आपके? चलिए तो हुआ क्या, जब हमें ठाकुर प्रेम सिंह ने ये सलाह दिया तो भाई हमारे दिमाग में बात जम गई। हमने यह तय कर दिया था, जब गया बाबा और हम हाथ मिलाए एक साथ चलने को, तो गया बाबा ने कहा कि बड़कावन भाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हमने कहा पक्का वादा, साथ जीने मरने का ये रास्ता ही है। चलिए, तो गया बाबा के चूँकि हमारे ये वादे हो चुके थे कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो गया बाबा ने कहा कि बड़कावन भाई, और कोई दुश्मन वगैरह शेष हैं? हमने कहा नहीं भाई। ददुआ से कहा गया, तो ददुआ की आपको मेन बात तो मैं बताने को भूल ही गया। ददुआ की कोई किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी किसी से। सीताराम की पूर्व में तमाम लोगों ने, मीडिया वालों ने यह तय किया कि ददुआ की बहन के साथ रेप हुआ, छेड़छाड़ हुई, ददुआ के बाप की हत्या की गई। वो कमबख्त उस परिवार को, उन व्यक्तियों को शर्मिंदा कर रहे हैं ऐसी बात बोल करके। मैं इसका कट्टर विरोधी हूं और मैं कहूँगा, मैं बीच में रोकूंगा आपको। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे वादा किया था कि कुछ ऐसी बातें आज सबके सामने आएंगी जो अभी तक किसी को नहीं मालूम थी। तो जो शख्स मेरे ठीक बगल में मौजूद है, कहा जा सकता है कि ददुआ इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे और ददुआ की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आपके ही पिता, बाबा, चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए ददुआ ने आपका साथ दिया था और आगे सीताराम भी, सीताराम, और आगे चल के वो इतना बड़ा नाम हुआ। जी हाँ, तो हुआ क्या कि जो लोग मोबाइल में, टीवी में कुछ फिल्म तैयार किया, यूट्यूब में देते रहे, सब कुछ करते रहे, उन कमबख्तों को मैं और क्या बुरे शब्द कह सकता हूं, जिन्होंने ये कहा कि ददुआ की बहन के साथ रेप हुआ, ददुआ के पिता का मर्डर हुआ। तो ददुआ के पिता का किसी ने कोई मर्डर नहीं किया। ददुआ का पिता अपनी मृत्यु से मरा और ददुआ के कोई बहन ही नहीं थी कि उसके साथ कोई बलात्कार हो, ददुआ बिहर ले ले। ददुआ इतना स्वाभिमानी व्यक्ति था, चूँकि मैंने उसको अपने बेटे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह खिलाया था, पिलाया था, अपने साथ रखा था, बंदूक चलाना सिखाया था। उस समय क्षेत्र इलाके में केवल लाइसेंस के असलहे हम लोगों के पास ही थे, हमारे बाबा वगैरह के, और क्षेत्र इलाके में किसी के पास कोई लाइसेंस के असलहा भी नहीं हुआ करते थे। एक बात तो बीच में रही जी, उस समय आपके पास असलहे कौन कौन से थे? चलिए बताएंगे। तो हुआ क्या भाई जी, मूल रूप से ददुआ और सीताराम मेरे ही कारण वो इस दुनिया में उतरे थे। कहा जाए कि ददुआ कितना शिक्षित था, तो ददुआ जन्म से लेकर के मृत्यु तक अंगूठा टेक रहा है। जब हम देवकली प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे तो माता पिता ने ददुआ के पिता का नाम था प्यारेलाल लंबरदार, ददुआ की माँ का नाम था कृष्णावती। ये दोनों पकड़ करके ददुआ को स्कूल ले जाया करते थे। और चूँकि उस समय विद्यालय थोड़ा दूर था, तो जब मैं समथिंग 7 साल की उम्र का था तब विद्यालय जाने लगा था, तो
उस समय में लगभग तीसरी कक्षा में पढ़ा करता रहा होगा। तो मैं लड़कों में थोड़ा हेल्दी भी था और तेज भी था। तो उस समय भाई साहब प्राइमरी पाठशाला कच्चे हुआ करते थे। कई गांव के बीच में देवकली में ही प्राथमिक पाठशाला था। एक ही वहाँ पर मास्टर साहब थे, वो मुंशी जी कहे जाते थे उस ज़माने में। एक मुंशी जी समथिंग 80-85-100 लड़कों को कवर किया करते थे। आज प्राइमरियों में 4-4, 5-5 टीचर हैं और उस समय की जैसी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है जो उस समय शिक्षा दीक्षा होती थी। अगर एक दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो दूसरे दिन वो मुंशी जी उसके बच्चे के गार्जियन के पास पहुंच जाते थे, क्यों कल क्यों नहीं गया फलाने पढ़ने। वो आलम था शिक्षा दीक्षा का। और आज की शिक्षा दीक्षा को तो शर्मिंदा कर दिया है आज के शिक्षित टीचरों ने। हाँ भाई जी रुकिए एक सेकंड, हाँ आइए। तो ददुआ जब कभी स्कूल जाता था तो वो कभी भी उसने का नहीं अपने हाथ से बनाया। जरा भी मौका पावे कि मुंशी जी की नज़र तिरछी मिर्ची हुई है तो तुरंत मैदान ले लेता था। जब मैदान ले ले मुंशी जी देखें और लड़के बताएं कि ददुआ भाग गया, मुंशी जी ददुआ भाग गया, तो ददुआ को पकड़ने के लिए मुंशी जी मुझे ही कहा करते थे। बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ, सुनेंगे भाई साहब मज़ा आएगा। तो ददुआ भागते भागते जब ये हो कि आगे एक बीच गांव में पहुंच गया वो, तो ददुआ को मैं दौड़ करके खदेड़ करके पकड़ लिया करता था। ठीक, ददुआ को पकड़ करके स्कूल, ददुआ मुझे खूब गाली दिया करता था। भोसड़ी के मुझे छोड़ दो, मदर चोर मुझे छोड़ दो, भोसड़ी के मुझे छोड़ दो, भोसड़ी के मुझे छोड़ दो। मुझे दांत काट लिया करता था, मुझसे छीने झपटने लगता था, नोचने खसोटने लगता था। लेकिन मैं टांग करके ददुआ को मुंशी जी के सामने रखा करता था। ठीक, आप लोग कहेंगे कि इतनी आत्मीयता कैसे बन गई? तो आत्मीयता उस जमाने की है जबकि हम नंगे नंगे घूमा करते थे। बताया आपको कि हमारे खेत बाड़ी सब आजू बाजू थे, घरू ताल्लुकात थे। इसी तरह सीताराम से भी थे। 82 में आ जाए। इसी तरह सीताराम से भी थे। जब और रुकिए मजा आएगा, जब ददुआ को पकड़ करके मुंशी जी के सामने किया करता था मैं, तो मुंशी जी ददुआ उस समय लटे फटे नेकर में और लटी फटी बनियाइन में जबरदस्ती माता पिता पकड़ करके ले जाया करते थे। तो उस समय मुंशी जी हाथ में छड़ी रखा करते थे। आज किसी बच्चे को अगर एक मास्टर छड़ी मार दे तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाए। उस समय में मास्टर इतना मार देते थे कि चूतर लाल कर देते थे, हाथ की गदेलियाँ लाल कर देते थे, मारते मारते समझ लीजिए कि चमड़ी उधेड़ देते थे। तो ददुआ को अगर एक भी छड़ी मुंशी जी ने मार दिया था तो ददुआ जानते हैं कैसे किया करता था उस समय का नाटक बचपना में। ददुआ ऐसे ऐसे अपने चूतर पकड़ करके ऐसे ऐसे करता हुआ, मुंशी जी भोसड़ी का मुझे मारा है, मुंशी जी भोसड़ी का मुझे मारा है, मुंशी जी भोसड़ी का। नाटककार भी बहुत बढ़िया था। अरे बचपना था, बचपना था, बचपना था, बचपना था। तो ददुआ इस तरह किया करता था। तो मुंशी जी फिर जबरन उसको पकड़ा बैठे पार्टी में साचा भरे, लेकिन ददुआ ने कभी नहीं लिखा, का नहीं बनाया भाई साहब। बीच में आपको रोकूंगा। देखिए जन्म जात मरते तक वो देखिए जिस शख्स को दाशु सम्राट कहा गया, हाँ, अब उसका बचपना किस तरीके से बीता और उसकी हरकतें देख के केवल आपको हंसी आएगी। हाँ 82 पे आप आ जाइए। अब आइए। अरे अभी आपको कम बताया जी। इस दौरान जब मैं पढ़ता लिखता था तो ददुआ ने पढ़ा लिखा तो था नहीं, ददुआ को तीतर पालने का शौक था। एक जोड़ा तीतर पालता था ददुआ। ठीक, ददुआ भेड़ पालता था, भेड़ जिनमें एक लड़ाकू मेढ़ा भेड़ वो उसको चराता था, अलग से तैयार रखता था। सीताराम गाय भैंस चराया करता था। और ददुआ का अपना शौक था, उसने कभी कहीं देखा रहा होगा भेड़ की लड़ाई, तीतर की लड़ाई, तो तीतर को इतना खिलाया करता था कि काजू किशमिश बादाम छोहारा और घी से सना हुआ खिलाया करता, तीतर लड़ाया करता था। और तो उस समय बहुत लोगों में तीतर पालने का शौक था, जी, लड़ाई का। जी। तो तीतर अगर उसका हार जाता था तो तीतर अगर किसी का भी लड़ाकू अच्छा तीतर है तो उसको बेच करके वो फ्री भी दे देता था कि ले जाओ यार ये साला हार गया।
तो दूसरा तीतर लाता था। तीतर का शौक था उसको, मेढ़ का शौक था, भेड़ा लड़ाने का। अगर किसी का भेड़ा इसी तरह तो भेड़ भी लड़ाया करता था और खूब ठहाके मार के हंसा करता था। उसका भेड़ जीत गया तो कहा करता था, का खिलाया है बे भेड़ा को? हार गया और खिलाए इसको, फिर लड़ाए 15 दिन बाद जी। इस तरह की भाषा बोला करता था। तो अपने आप में बहुत ही शौकीन लोगों में था। उस समय उसका लाल साफी लेने का शौक था और गांठ तक, पाँव की गांठ घुटनों तक की लंबा कुर्ता, लंबी बाँह वाला और 2 कांच की धोती पहनने का शौक था उसको। उस समय वो वेशभूषा धोती कुर्ते में ही रहा करता था उस समय। सन मान करके चलिए कि 72-73 जब मैं स्कूल छोड़ करके आया जी। सन 70 में, उसके पहले धोती कुर्ता ही पहना फिर उसने करता था। आप लोगों के साथ आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया? रुके 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 जब अब आगे बढ़ लीजिए। आत्मसमर्पण की जब बात आ गई, ठाकुर प्रेम सिंह हमसे मिले कि यार किसी दिन जंगल में भटकते भटकते मार डाले जाओगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? प्रेम सिंह के यही शब्द रहे कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? किसी दिन चंगुल में आ जाओगे। सबके अरमान पूरे हो गए हैं, लड़ाई के लिए, बदले के लिए सब लोग बागी बने हो, पूरे हो गए हैं। हाँ भैया पूरे हो गए हैं, तो क्यों नहीं आत्मसमर्पण कर देते? मैं आत्मसमर्पण कराऊंगा। दाऊ साहब हमारे मुख्यमंत्री है इस समय, जो सन 1972 में पूजा बब्बा, माधव सिंह, मोहर सिंह, मान सिंह आदि आदि लोगों के लिए आत्मसमर्पण का एक सर्कुलर बनाया गया है। उसी के तहत मैं आप लोगों को आत्मसमर्पण कराऊंगा। आप लोग चलिए मेरे साथ आत्मसमर्पण कर दीजिए। जिस समय ये बात हुई थी सब लोग इसका इकट्ठा थे। राजा रगौली भी था, गया बाबा भी था, शिवन था, ददुआ सीताराम था, ठाकुर सूरज भान सिंह, सब आदि आदि लोग सब इकट्ठा रहे। लेकिन सूरज भान के अंदर ये जुनून था कि मैं अभी नहीं सरेंडर करूंगा, अभी फिलहाल तो मेरा दुश्मन मारा गया है, मैं अपना क्षेत्र में कुछ रुतबा कायम करूंगा तब सरेंडर करूंगा कि अभी कर दूंगा। ददुआ की इधर थोड़ा मोटा कुछ बीच में दुश्मनी बन गई थी गांवदारी में, वो भी ददुआ ने जबरन नहीं बनाया था। कुछ स्वार्थी लोग ऐसा थे कि पुलिस को सुरागरसी दे करके ददुआ को क्या नाम से उकसा दिया, तो ददुआ ने उनको भी मार दिया था। जैसे देवकली गांव का एक जगन्नाथ नाम का कुर्मी था, उसका ददुआ ने सन 78 में मर्डर कर दिया था। उसका बेटा था, वो मास्टर था, मास्टर लाल बहादुर। तो लाल बहादुर को भी गोली मारी गई। लाल बहादुर बच गया मरने से, ठीक हो गया, बाद में अपनी मृत्यु से मर गया। तो छोटी मोटी दुश्मनियाँ ददुआ की इधर बन गई थी। लेकिन जब इन लोगों ने कहा कि भाई बेईमानी हो जाएगी, क्या विश्वास किया जाए शासन प्रशासन का, हम तो नहीं हाजिर होंगे। लेकिन गया बाबा ने, हमने, दोनों ने ये निश्चित किया कि नहीं भाई सही बात है जो भैया कह रहे हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ए ददुआ हाजिर हो जाना ही ठीक है। और ददुआ ने यही कहा कि नहीं बड़कौना आप हो जाइए, हाजिर होना है, मैं बाहर रहूँगा। सब लोग इकट्ठा ना हाजिर हो। चलिए, मैं अगर उस समय प्रेस करता तो ऐसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर इतना जरूर था कि अशिक्षित था, किसी के प्रति विश्वास करने की, और विशेष रूप से तो ये कह लीजिए कि आत्मबल का कमज़ोर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ तो कह ही लिया जाए कि उसने किसी पे विश्वास न किया। आपने कहा था सीताराम तो बहुत मजबूत था, बात समझता था। चलिए वो नहीं आया आपके साथ? चलिए 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 बताता हूँ मैं। तो सीताराम और ददुआ की आपस में ये कानाफूसी हो गई हमारी ये वार्ता के दौरान ही। तो अब चूंकि ददुआ और सीताराम ही साथ थे, मैं अलग हो गया था गया बाबा के साथ, तो इनकी दोनों की ज़्यादा एक दूसरे से इंटीमेसी हो गई। एक दूसरे के इशारे पर दोनों चलने लगे। एक ने कह दिया कि नहीं हाजिर होना है, दूसरे को चलो ठीक। ऐसे ही इस तरह न शिवन ने न राजा ने, सबने आपस में एक गोष्ठी बना ली। न ठाकुर सूरज भान सिंह ने, सबने कि नहीं हाजिर होना है। बेईमानी हो जाए तो सब जय मार डाले। जब अगर बेईमानी हो गई तो सब लोग मार डाले जाएंगे।
और हमें नहीं हाजिर होना है। कितने लोग आप लोगों ने आत्मसमर्पण चलिए किया? ठीक है, तो हम लोगों ने जब तय किया तो सर्वप्रथम यह बात हुई कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम लड़ाई वाले लोगों में थे, परिस्थिति जन्य लोगों में थे, सताए हुए लोगों में थे, दुश्मनी से पीड़ित लोगों में थे। हमने यह निश्चय किया कि नहीं, बदला चुकाएंगे वो तो हुए, लेकिन हमने कभी धन इकट्ठा करने के लिए ना किसी की पकड़ की है, ना कोई लूटपाट की है। कहिए आपकी खर्चा कहाँ से आपको मिलता था? तो खर्चा के लिए तमाम स्रोत बन गए थे। उस समय जो भी काम हुआ करते थे, जंगलों में पत्ती का तोड़ान है, ठेकेदारी के काम हैं, कहीं कोई कुछ है, तो ठेकेदारों से हम अपना परसेंटेज ले लिया करते थे। ठेकेदारों तो से पैसा लेते उससे थे। हमारे खर्च चला करते। क्या नेता भी आपकी मदद किया करते थे? चलिए सुनिए, अब इस बात को सुनना चाहते हैं तो ये भी बता दूं। जी। उस समय के हमारे कार्यकाल के ज़माने में जो भी विधायक बना होगा, जो भी सांसद बना होगा, सभी को हमारे संबल की जरूरत पड़ी होगी। हमारे दर्शकों को एक दो नाम भी तो बता दीजिए। कहिए कहिए जी। कि क्या आप लोगों को पैसा कौड़ी देते थे? तो भाई साहब, पैसा कौड़ी तो जो करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करेगा तो वो 10-25 लाख हमारे पास दे जाने में उसको कोई कष्ट न होगा। तो ये तो चुनाव प्रचार के लिए, लोगों को इंगित करने के लिए आ जाता था। और कोई महाशय प्रत्याशी पहुंच जाया करते थे, वो कहा करते थे कि भैया आप लोग प्रचार प्रसार न करिए किसी का, और लीजिए 25 लाख उधर से आ गया है, मैं 30 लाख दिए जा रहा हूँ। प्रचार करने और न तो करने दोनों का पैसा। प्रचार करने का भी और प्रचार न करने का भी पैसा आता था। साथ ही और स्रोत इसी तरह के थे। कोई किसी से दबाया सताया है, उसको बुला करके उसका कंप्रोमाइज़ कर दिया, खेती बाड़ी का झगड़ा है कुछ, वो लोग ही खुशी में अपने 10,000 5,000 दे दिया करते थे कि अरे भैया मैं अदालत फदालत सब ले घटका, मेरा मामला न हल हुआ, 5 लाख की मेरी खेती प्रॉपर्टी मिल रही है 10 लाख की, तो चलिए 15-50 हज़ार हम आपको ही दिए दे रहे हैं, आपके कारण हमारा कल्याण तो हो गया। तमाम सारे स्रोत थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पास लूटपाट का, धरपकड़ का और नोच घसोट ऐंठने का कोई कार्य नहीं था। जो भी कार्य था समाज से जुड़ा हुआ था। आत्मसमर्पण किस तरीके? चलिए आत्मसमर्पण चलिए तो उस समय भाई साहब सब लोगों ने इनकार कर दिया आत्मसमर्पण के लिए। केवल 4 लोग ही हम तैयार थे आत्मसमर्पण के लिए, जिनमें मैं और हमारे बड़े भाई गया बाबा का छोटा भाई चंद्रशेखर और गया मिश्रा, 4 लोग ही आत्मसमर्पण के लिए तैयार किए। 5/9/82 को हमारा आत्मसमर्पण होता है। चूँकि राधे मेरा पीछे दफे का लास्ट चेला था, उसने कहा कि मैं भैया को मौके पर क्या करके आत्मसमर्पण करा के ही वापस आऊँगा। मंझगवा थाने में, सतना डिस्ट्रिक्ट में हमारा आत्मसमर्पण हुआ था। डीएम, कमिश्नर और ये भी तय था कि माननीय स्वर्गीय दाऊ साहब, सीएम अर्जुन सिंह भी आएंगे आत्मसमर्पण में। लेकिन कोई ऐसा इमरजेंसी कारण पड़ गया था जिसके कारण वो नहीं आ पाए थे। फिर उस समय तत्कालीन कमिश्नर संभाग रीवा ने हमको आत्मसमर्पण कराया था। हम 4 लोग आत्मसमर्पण किए थे 5/9/82 को। आत्मसमर्पण के बाद कब छूटे जेल से आप? 5/9/82 को हमने आत्मसमर्पण किया। और मूल रूप से हाँ याद है, फतेहपुर ज़िले से, फतेहपुर की जेल से मैं 20/7/89 को जेल से बाहर हुआ, यानी समथिंग 6 साल 9 महीने 10 दिन, लगभग 7 साल। हाँ लगभग 7 साल लगातार जेल में रहा। फिर अब सारे केस हमारे फाइनल हो गए। बांदा के भी, चित्रकूट के भी, फतेहपुर के भी, सतना के भी, हर जगह के। अच्छा, ये कहा जाता है कि ददुआ की फोटो किसी के पास, पुलिस के जी पास? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो उस समय हम लोग कुछ दिन नागौर जेल में रहे, इसके बाद फिर रीवा जेल रहे, रीवा जेल से जबलपुर जेल गए, जबलपुर से फिर हम लोग बांदा आए, बांदा से फिर फतेहपुर गए। तब तक में 89 तक में हमारे और अन्य साथी गया बाबा, शेखन, गया मिश्रा वगैरह निकल चुके थे। मैं ही शेष बचा था, तो मैं भी 20/7/89 को जेल से बाहर हो गया। ददुआ के बारे में लौटिए। ठीक, अब बोलिए। हाँ ददुआ के बारे में। हाँ, क्या पूछना चाहते थे? कि जब आप जेल में चले गए, हाँ,
तो सीताराम गैंग का मुखिया हुआ करता था, हाँ। या ददुआ हुआ करता था? हाँ हाँ इनके चलिए। बारे में हाँ, बताइए। और क्या क्वेश्चन किया था? फोटो फोटो हाँ फोटो जी। हाँ ऐसा है। ददुआ वास्तव में था तो निरक्षर, लेकिन इतनी बुद्धि विवेक जरूर वो लगा रखा था कि अगर किसी ने मेरी फोटो ले लिया तो मेरी फोटो जन जन में फिर हो सकता है कि पहुंच जाए। मैं क्या भाई का विश्वास करूं, क्या बेटे का विश्वास करूं? जैसे हम लोग जेल से जब छूट करके आए तो मिला जुला तो प्रयास किया, तो उसने यही कहा कि नहीं बड़े भाई फोटो वो तो मत लेना, मोबाइल लिए हो तो भाई ये मोबाइल अपन आप कह दिया जेब में डाल। मतलब जेल से छूटने के बाद आप पर भी विश्वास नहीं किया उसने? किसी का नहीं। सबसे बड़ी खूबी उसकी मानिए चाहे कमी मानिए, जैसे कि आत्मसमर्पण पे विश्वास नहीं किया। आप उससे मिलने जाते हैं जंगल में आपसे मिल लिया और आप मिल करके उससे पीठ पीछे होते हैं तो तुरंत वो स्थान छोड़ देगा। अच्छा, फिर मिलने का जो सिलसिला हुआ करता हाँ। था, आप लोग कैसे मिला करते थे, कैसे संदेश भेजते थे? उस जमाने में तो मोबाइल उस भी नहीं जमाने था। में ऐसा मोबाइल नहीं था। तो जैसे देखिए जिस गांव के नज़दीक हम हैं जी। तो वहाँ से हुआ क्या करता था कि किसी व्यक्ति को बुला लेते थे कि भाई फला व्यक्ति को जा करके बुला लाओ, फला व्यक्ति को जी, जी, जी। बुला लाओ फला गांव के, और वहाँ चले जाओ। तो उसको पैसा कौड़ी भाड़ा किराया का देते थे, अगर मोटरसाइकिल वगैरह उसके पास मुहैया है या किसी की करा देते थे तो बुला लाया करता था, मिला दिया। जनार्दन सिंह की जुबानी डकैतों की कहानी आप देख रहे हैं। अगले अंक में देखिए कितने बड़े नेताओं से डकैतों के संबंध थे, उनके इशारे पर ये लोग क्या क्या किया करते थे, तमाम बातें हम जनार्दन सिंह की ही जुबानी सुनाएंगे। जनार्दन सिंह के बारे में कहा जाता है ददुआ, सीताराम, राधे जैसे डकैतों के आप गुरु रहे हैं।